अब मैं शिवम त्यागी का रुख करती हूँ। मैं शिवम त्यागी का रुख कर रही हूँ सर, मैं शिवम त्यागी का रुख कर रही हूँ। शिवम त्यागी जी, और आप लोग ये लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जाए? और 33% महिला आरक्षण जिसको लेकर इतनी छाती अपनी पीट रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, तो महिलाओं को क्यों नहीं दे देते हैं 33% यहाँ पर वो आरक्षण का लाभ? ये भी सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, पहले मध्य प्रदेश और फिर पूरा देश, जहां तक बात चुनाव की है और जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही चुनाव लड़ती है। हाँ, जिन लोगों के पास कैंडिडेट्स नहीं है वो कैंडिडेट्स नहीं डिसाइड कर पा रहे, इसीलिए दे भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता को बता भी नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो कल हमारा कांग्रेस का नाम 40 बार लिया। अरे भैया, मुख्य विपक्षी पार्टी हो, आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? आपको तो नाम लेना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना आपने क्या क्या किया है। 1952-56 से जब से जो है मध्य प्रदेश स्थायित्व में आया, 2003 तक अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी आप ही की सरकार रही है। किस तरीके से मध्य प्रदेश का क्या हाल छोड़कर गए थे तो जनता को बताना पड़ेगा। अब पिछले 20 साल से हम हैं, तो जो बच्चा हमारे समय में हमारे रिजीम में पैदा हुए थे वो आज वोटर हैं वहां पर, तो जाहिर है उनको बताना पड़ेगा कि भैया अपने पिताजी अपने दादाजी से पूछना जरा मध्य प्रदेश का क्या हाल छोड़कर गए थे, किस तरीके से बीमारू राज्य में गिनना जाता था, किस तरीके से सड़कों का हाल खराब था, किस तरीके से मैल्यूट्रिशन की सिचुएशन थी, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम का बुरा हाल था। तो बात साफ है, 2/3 बहुमत से आगे जाना है। और उसके लिए अगर मैं बात करूं तो जहां तक चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री हो, हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और कहा भी गया ऐसा कि चुनाव में कोई भी कमी हम छोड़ते नहीं है। हाँ, सामने वालों के पास इतना जरूर है, ना तो कैंडिडेट है और ना कुछ ऐसा बताने के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टेबल सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने और राज्यों में दी है और जिस तरीके से कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कर्नाटक में गए थे ये कहने के लिए कि हम चीजों को सस्ता करेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। आइए ज्योति जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, आप हमारी विपक्ष पार्टी, आप हमारे बारे में बात करेंगे, लेकिन आप 18 साल से वहां पर शिवराज की सरकार है, मामा जी की सरकार है, आप अपने उपलब्धियों के बारे में क्यों नहीं बात किए? क्योंकि इसलिए नहीं बात कर पाए आप क्योंकि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, जो बताता है 4,75,918 प्रकरण हुआ है, और वो एनसीआरबी का ही रिपोर्ट है जो बताता है कि ट्राइबल्स एंड दलित महिलाओं पर सबसे ज्यादा वहां पर क्राइम हुए। जहां बच्चों, अभी तो हाल ही में आपने एक के मुंह पर पेशाब करवा दिया था। आप यही पार्टी है ना, आप यही आरएसएस है ना, यही बीजेपी है ना। लेकिन और देखिए इनको देखिए, बेरोजगारी का बात, 90 लाख युवक 18 से 23 साल के उम्र में 90 लाख बेरोजगार हैं। आप उसकी बात नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर आप अपनी बात करेंगे स्कीम की, आप व्यापक की बात नहीं करते हैं। आप वहां पर लेकिन जब आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं तो आप ही का पड़ोसी राज्य है सर, और वहां पर भी चुनाव होने, राजस्थान, जरा उसकी भी जरा सोच ले लिया कीजिए सर। किस तरीके से वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहां पर आसमान छू रहा है, वहां पर फिर कांग्रेस चुप हो जाती है सर। फिर ये दोहरे मापदंड दिखते हैं ना सर, ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं ना सर। मैं बड़ी खबर एक बता देती हूँ दर्शकों को, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।